शिवलिंग की अद्भुत उत्पत्ति कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजन ऑफ कर्मा में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल पौराणिक नहीं है बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाली है। यह है शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा, जिसे सुनकर आप सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों को समझ पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग, जिसे हम पूजा का एक प्रतीक मानते हैं, वास्तव में इसका क्या अर्थ है और यह कैसे अस्तित्व में आया? यह कथा आपको जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों तक पहुंचाएगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानते हैं शिवलिंग की रहस्यमय उत्पत्ति की कहानी। शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं। उनकी महिमा को समझ पाना मनुष्य के परे है। जिन्हें संसार का मोह नहीं, वही शिव को समझ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, और विष्णु, जो इस सृष्टि के पालन करता हैं, दोनों के बीच एक महान विवाद छिड़ गया। विवाद का मुद्दा यह था कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सबसे श्रेष्ठ हैं। जबकि विष्णु जी का कहना था कि वे इस सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों देवताओं के बीच असहमति और अहंकार का वातावरण बन गया। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता को साबित करने में लगे थे, लेकिन उस समय एक अद्भुत घटना घटी जिसने इस विवाद को खत्म कर दिया। आकाश से अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं था, बल्कि एक अनंत ऊर्जा का प्रतीक था। इसकी ऊंचाई और गहराई का अनुमान लगाना असंभव था। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसके आरंभ और अंत को देख पाना भी मुश्किल था। इस स्तंभ की अग्नि की लपटें आकाश में फैल रही थीं, और उसकी रोशनी से ब्रह्मांड के हर कोने में प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा और विष्णु की जिज्ञासा। इस अद्भुत अग्निस्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चौंक गए। यह स्तंभ आखिर क्या था? इसकी उत्पत्ति और अंत कहाँ था? यह सवाल उनके मन में उठने लगे। दोनों देवताओं ने यह निर्णय लिया कि वे इस स्तंभ का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं हंस का रूप धारण करूंगा और इस स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं इसका अंत खोजूंगा। वहीं विष्णु जी ने कहा, मैं वराह, सुअर का रूप धारण करूंगा और इस स्तंभ के आधार तक जाऊंगा। मैं इसका प्रारंभ खोजूंगा। और फिर दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। ब्रह्मा जी की यात्रा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ान भरी। उन्होंने लाखों वर्षों तक उड़ान भरी, लेकिन उन्हें स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे ऊंचाइयों की ओर जाते रहे, परंतु स्तंभ का शीर्ष उनकी पहुंच से परे ही था। उन्होंने कई बार सोचा कि वे शायद अंतिम छोर के करीब आ गए हैं, लेकिन हर बार स्तंभ और विशाल होता चला गया। थकान और असफलता ने उन्हें हताश कर दिया, लेकिन उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने एक केतकी फूल से कहा, तुम मेरी गवाही देना कि मैंने स्तंभ के अंत को देखा है। केतकी फूल ने सहमति दी और ब्रह्मा जी वापस लौट आए। विष्णु जी की यात्रा। उधर विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और धरती में घुसने लगे। वे लाखों वर्षों तक धरती के अंदर जाते रहे, लेकिन स्तंभ का कोई आधार उन्हें नहीं मिला। धरती की गहराइयों में उन्होंने इस स्तंभ का रहस्य जानने की भरपूर कोशिश की, परंतु इसका कोई अंत नहीं था। वे भी अंततः थक गए और इस अनंत शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। शिव का प्रकट होना। जब दोनों देवता वापस लौटे तो उनकी जिज्ञासा का अंत तब हुआ जब उसी स्तंभ से अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य और तेजस्वी थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। शिव ने कहा, यह अग्निस्तंभ मेरा प्रतीक है।
इसे शिवलिंग कहा जाता है। इसका कोई प्रारंभ नहीं है, न ही इसका कोई अंत। यह अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का स्रोत है। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया। यह स्पष्ट हो गया कि भगवान शिव ही इस ब्रह्मांड के अनंत शक्ति हैं और उनकी सत्ता के आगे कुछ भी नहीं है। शिवलिंग का महत्व। दोस्तों, यह अनंत अग्निस्तंभ, जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, न केवल भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों को भी दर्शाता है। शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि जीवन का कोई अंत नहीं होता। यह एक चक्र है, जन्म, जीवन और मृत्यु और फिर से पुनर्जन्म। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सृष्टि की हर शक्ति भगवान शिव में समाहित है और उनकी महिमा को समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। शिवलिंग का यह रूप निराकार और अनंत है, जो यह संदेश देता है कि भगवान शिव की शक्ति सीमाओं से परे है। उनकी पूजा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सभी समस्याओं का हल उनके चरणों में समर्पण और श्रद्धा से हो सकता है। शिवलिंग अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जिसे कोई भी समझ नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी शिवलिंग की उत्पत्ति की अद्भुत और गहन कथा। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनका प्रतीक शिवलिंग सृष्टि की अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहानी हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उनसे प्रेरणा लेने की प्रेरणा देती है। विजन ऑफ कर्मा पर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।